नमस्कार। ग्रेट रिलेशनशिप में आज फिर से एक और रिलेशन की बात करेंगे अपन। जिस रिलेशन का नाम है टॉक्सिक रिलेशन। अब टॉक्सिक रिलेशन क्या होता है वो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दूं आपको। टॉक्सिक रिलेशन वो है जो दबाव में बनाया गया रिलेशन हो, या ब्लैकमेलिंग करके रिलेशन बनाया जा रहा हो, या छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हो, वो टॉक्सिक रिलेशन में आता है। मैंने आज बहुत मेरे को दुख हुआ कि एक टॉक्सिक रिलेशन को लेकर आज एक पति ने सुसाइड कर लिया, जो आगरा का रहने वाला था और एआई इंजीनियर था। उसकी खबर मैंने पढ़ी, मेरे को बहुत दुख हुआ कि वो एक टॉक्सिक, उसकी शादी हुई थी अभी जनवरी 2024 में। वो पत्नी के साथ में वो टॉक्सिक रिलेशन के साथ उनमें डेली झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना। और उनकी पत्नी के वो अभी उसका वीडियो आया है, उसमें उसने बोला है कि उनकी पत्नी के किसी दूसरे लड़के से अफेयर थे और वो उनको दबाव में डाल रही थी कि मैं आपको अंदर करवा दूंगी, मैं आपको दहेज केस में फंसवा दूंगी। और जनवरी से लेके आज तक यही चल रहा था। वो उसने एक वीडियो बनाया और पंखे में फांसी के लटक गया। और उसने वीडियो में भी यही बोला है कि मैं मेरी वाइफ से परेशान होके सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसके किसी और लड़के से अफेयर है। वो मान नहीं रही। मैंने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही। वो बोल रही है कि मैं उसके साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरा यही कहना है, टॉक्सिक रिलेशन से बचें, ब्लैकमेलिंग से बचें। यदि ऐसी कोई फैमिली है जिसमें ये ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को ब्लैकमेल किया जाता है, एक दबाव में अपने पति को दबाव में रखा जाता है, या फिर पति अपनी पत्नी को दबाव में रखता है, तो प्लीज ये बहुत गलत है समाज के लिए, उस फैमिली के लिए भी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको आसपास, आपके दोस्तों के पास में, आपकी रिलेटिव फैमिली में, जिनमें आए दिन डेली छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा, फिर छोटी छोटी बातों को लेकर ब्लैकमेलिंग। ये फैमिली और समाज और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए गलत है। ना इस पे अपन आगे बढ़ पाते हैं, ना दिमाग सही से काम करता है। डेली लड़ाई झगड़े वही काम चलता रहा। हम सभी चाहते हैं कि अपने दोस्त या अपने रिलेशन वाले सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चले। बट फिर भी कभी कभी कोई दोस्त या रिलेशन वाले ऐसी टॉक्सिक रिलेशन में फंस जाते हैं, तो हमारा काम बनता है कि हम उनको टाइम पे सजेस्ट करें, उनको समझाएं। जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, पत्नी के साथ फंसे हुए हैं तो वहाँ समझाएं, गर्लफ्रेंड के साथ में फंसे हुए हैं तो वहाँ समझाएं, अपने दोस्त को समझाएं, उनको समझाएं, जिसके साथ में वो टॉक्सिक रिलेशन में है उनको भी समझाने की कोशिश करें। इसमें मेन रीज़न मोटा से ये होता है कि उसमें सम्मान का अभाव होता है, कि एक दूसरे का वो सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश नहीं करते, और छोटी छोटी बातों को लेकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करके उनको समझाना पड़ेगा। उनका केस में ऐसे नहीं होता कि जो बंदा टॉक्सिक या जो लड़की या जो लड़का टॉक्सिक रिलेशन में फंसा हुआ है उसको खुद को भी पता होता है कि वो टॉक्सिक रिलेशन में फंस गया है। बट हम सबको उसको ऑब्जर्व करके और उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। वो मानने को भी तैयार नहीं होगे कि मैं टॉक्सिक रिलेशन में हूँ, कि ये अपने रिलेशनशिप छुड़ाना चाहता है, ये अपनी फैमिली को अलग करना चाहता है। बट उसको टाइम दो, उसका विश्वास जीतो और उसको समझने की कोशिश करें और उसको समझाने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपके उसको टाइम देंगे, अपन उसके फेवर की बात करेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ ये अपना सही भला चाह रहा है। जबकि आप सीधा का सीधा उस पर बोलोगे ना उस चीज़ के लिए, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये उसका असर उस पर उल्टा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम दें उस बंदे को या उस बंदी को, टाइम दें और कोशिश करें दोनों को समझा के और उनकी टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म करवाएं। उनका जो भी लड़ाई झगड़े डेली होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो दबाव बनाते हैं एक दूसरे पे, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं एक दूसरे को, वो ख़त्म हो और इसी से वो आगे बढ़ पाएंगे, इसी से वो रिलेशन आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे और ना वो लड़का काम कर पाएगा ना वो लड़की। या फिर बात करें फैमिली की, तो ना वो पति काम कर पाएगा ना पत्नी काम कर पाएगी। उनका दिमाग उसी में घुसा रहेगा, डेली सुबह शाम रात दिन। ना बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, ना कमाने का, और ना और कोई, ना फैमिली में पापा मम्मी जो भी हैं, ना उनका ख्याल रख पाएंगे।
ठीक है, थैंक यू। आगे अपन फिर दोबारा शुरुआत करेंगे किसी और टॉपिक के साथ में।